जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इटाढ़ी रोड के मुख्य सड़क पर ही स्थित राधा स्वामी सत्संग की 3 एकड़ 12 डिसमिल की जमीन पर बीते दिनों बक्सर के जमीन माफियाओं की नजर पड़ी, जहां इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर के राधा स्वामी ट्रस्ट सत्संग के लोग अंचलाधिकारी से फरियाद किए, जिसके बाद आलोक में अंचल अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थी, जहां जमीन का मुआयना करने के समय ही वहां मौजूद जमीन माफियाओं ने इस प्रकार जबरदस्ती सत्संग के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सदर अंचलाधिकारी के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, मगर जमीन माफियाओं की दबंगई इस कदर थी कि सत्संग के लोग पीटते रहे और सभी मूक दर्शक बने रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो भी बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। इस मामले में 26 मार्च को मुफस्सिल थाना में मामला भी दर्ज किया गया। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद भी जमीन माफियाओं पर पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। हालांकि उस जमीन पर सत्संग के लोगों ने बीते मंगलवार को सरकारी जमीन अमीन से मापी कराई और घेराबंदी करवाया है, जहां भूमाफियाओं के द्वारा राधा स्वामी सत्संग का मुख्य गेट तथा नेम प्लेट को उखाड़ दिया गया था, उसे अब स्थापित कर दिया गया है और 12 अप्रैल को उसी जगह मेडिकल कैंप सत्संग के द्वारा लगाया गया है, जहां आम जनता के अलावे सैकड़ों लोग ने इसका लाभ उठाया। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार राधा स्वामी सत्संग के द्वारा शहर के लालगंज के समीप सत्संग केंद्र पर मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां इस दौरान बिहार सत्संग के जिला अध्यक्ष शशि प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि 3 एकड़ 12 डिसमिल का यह पूरा प्लॉट है, जिस पर भूमाफियाओं की नजर है। उन्होंने पिछले घटनाक्रम जमीन पर कब्जा का भी जिक्र किया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस जमीन पर सत्संग के द्वारा जनहित के लिए स्वास्थ्य केंद्र और अद्यतन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीएड, एमए, एमटेक तथा अन्य पढ़ाई के अलावा रोजगार के लिए कॉरपोरेट इलेक्ट्रीशियन तथा कुकिंग के अलावा अन्य कोर्स कराए जाएंगे, जिसको लेकर के बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। इन सभी कोर्स के लिए फीस भी बेहद कम लगेगा, जहां बीएड करने के लिए महज 15,000 रुपये में कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, जो यह संस्था तकनीकी शिक्षा संस्थान से रजिस्टर्ड है, जिसका पूर्व से मुरार राधा स्वामी सत्संग आश्रम में चल रहा है, जहां आश्रम के तरफ से डॉक्टर बैठते हैं, जहां आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग मेडिकल सुविधा के मिलती है। इसी तरह कैंप बक्सर मुख्यालय पर भी चलाया जाएगा, जहां अलग अलग विशेषज्ञों की टीम आने वाले मरीजों को निःशुल्क परामर्श देने के साथ साथ 2 दिन का निःशुल्क दवा भी दिया जाएगा। आप सुने अध्यक्ष ने इस बारे में क्या बताया। हमारी खबर अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रोजेक्ट है, सत्संग भवन बनेगा, कॉलोनी बनेगी, उसके साथ साथ आईसीटी सेंटर होंगे, स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरी बनेगी। ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हमारे इंक्लूडेड है। हमारी जो दयालबाग में DEI डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है दयालबाग आगरा में, उसी का ऑफलाइन सेंटर खुलता है, जिसे हम ICT सेंटर कहते हैं, वो खुलने का जो हमारा मुरार में कार्यरत है, उसकी भी हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे वो भी खुल जाए। इस तरह होते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, एमएड, बीएड, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ड्रेस डिजाइनिंग एंड टेलरिंग है, वायरमैन है, और फूड प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रीशियन का है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो रोज़गार देने में सहायता है। सिंपल ग्रेजुएट होने पर रोज़गार नहीं मिलता है, लेकिन आप टेक्निकली अगर कोई कोर्स ऐसा कर लेते हैं, सक्षम होते हैं, तो आप नौकरी कर सकते हैं या स्वयं का रोज़गार शुरू कर सकते हैं उससे। मुरार में हमारा एक अपना डिस्पेंसरी है, मुरार हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। वो प्रतिदिन खुलता है और वहाँ सैकड़ों की संख्या में रोज़ मरीज आते हैं अगल बगल के गांव से, जिनका कि मुफ्त इलाज किया जाता है, मुफ्त दवा दी जाती है।
तो क्या इस तरह के कैंप यहाँ भी लगाने की? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, पर वो रोज नहीं हो सकता। अभी वो 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, इस तरह से हम वो करेंगे। अच्छा, शाखा यहाँ खोलेंगे तो उससे क्या यहाँ के स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा? जी, उसमें कोई हमारे पास डिमार्केट नहीं करते कि ये सत्संगी है और ये गैर सत्संगी है। इनफैक्ट 85 to 90% हमारी यूनिवर्सिटी में बाहर के लोग ही हैं, 10-15% ही हैं जो सत्संगी हैं। वो चाहे हम दयालबाग की बात करें या मुरार की बात करें या किसी भी आईसीटी सेंटर की बात करें, तो वही यहाँ भी होगा। अगर मान लीजिए 10 लोगों का एडमिशन है और कोई सत्संगी नहीं है, तो वो 10 बाहर के ही आएंगे। और अगर कोई सत्संगी है तो वो भी compete करके ही आएगा। ऐसा नहीं कि उसको कोई स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा कि वो सत्संगी है तो ले ले, नहीं है तो नहीं ले, ऐसा कोई नहीं। उसको भी compete करना पड़ेगा उन सब के साथ। नहीं, हमें अभी कोई असुविधा नहीं है, पर एक मन के किसी को रहता है, अगर थोड़ी से चूक हुई तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो फिर आकर के कुछ जाए। क्या हुआ था फिर सर? मतलब क्या? यहाँ पे मारपीट की गई, हमारे बोर्ड तोड़े गए, लिखा हुआ जो था पिलर पे वो डिफेस किया गया, हमारे गेट को तोड़ने की कोशिश की गई, ये सब तो हुआ ही है। तो इसको लेकर के प्रशासनिक कोई पहल हुई क्या? हमने जो सूचना थाने को दे दी, हमने एसपी साहब से बात कर ली, सबसे कर लिया, वो सूचना हमने लिखित दी हुई है। तो क्या कोई चिन्हित व्यक्ति भी है, कुछ नाम भी इसमें और लोग हैं? देखिए, हम तो बाहर से, हमें बताया गया 3 नाम, जो विपुल राय, विकास राय, कल्याण राय, इन लोगों के नाम बताए गए। ये लोग जी, दिक्कत कर रहे या जी। जमीन कब्जा किया जा रहा था? वो लोग चाह रहे हैं कि इस जमीन को हम कब्जा कर लें। हैं। अभी क्या हालात है? अभी तो आपके सामने है, हम जमीन पे बैठे हैं, आप हमारी जमीन पे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से विकास कार्य किए जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे। जी बिल्कुल लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या बनने जा रहा है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वार्टर बनाएंगे, जो अभी टिन शेड आप देख रहे हैं उसको रिप्लेस करके एक हम छोटा सा क्वार्टर बनाएंगे रहने के लिए। अगर कोई बाहर से सत्संगी आते हैं तो वो रह सके। वो फुल सेल्फ कंटेंड होगा, किचन, टॉयलेट, बेडरूम सब कुछ होगा उसमें। उसके बाद हमने बताया सत्संग भवन या सत्संग घर हमारा बनता है, वो होगा। एंड देन अगर सत्संगी कुछ आके यहाँ रहना चाहेंगे तो हम एक कॉलोनी डेवलप करेंगे सत्संगियों के लिए, जो यहाँ पे रहेंगे, सेवा करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। सत्संग का सर मूल उद्देश्य क्या है? जो आपका सत्संगी है उनका मूल उद्देश्य क्या है? ऐसे में नक्सल में कहूँ तो सेवा, मानवता की सेवा, भाई प्राणी मात्र की सेवा। कोई धर्म प्रचार वगैरह नहीं, हम नहीं। आप मेडिकल कैंप पे हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा हो कि आप किस धर्म के हैं, ऐसा नहीं, यही मन में था इनके सवाल में। नहीं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शशि प्रकाश है, मैं प्रेसिडेंट बिहार राधा स्वामी सत्संग एसोसिएशन।